प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की डेट में अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग वकील हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, कुछ लोग दुकानों में काम करते हैं, कुछ लोग सेल्समैन हैं जो फील्ड जॉब करते हैं, और कुछ लोग जो घर में ही काम करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं जैसे कि हाउसवाइफ्स, और कुछ लोग कलीसिया या चर्च के लिए काम करते हैं। क्या होगा कि अगर ऐसे लोग अपने काम में निपुण ना हो या फिर जो भी काम में आज वो हैं उसमें वो सफल नहीं होते, तो उनको कैसा लगेगा? डेफिनेटली उनको ऐसा लगेगा कि ये काम बहुत मुश्किल है, या फिर उन्हें लगेगा कि मैं गलत काम में हूँ, मेरा जो प्रोफेशन जो है, मेरा जो व्यवसाय है ये सही नहीं है, मुझे किसी और काम को करना चाहिए था। कई बार और या फिर ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे का काम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आसान है, उसमें ज़्यादा कमाई होती है, हमारा अच्छा नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि उसका काम अच्छा है, वो भी किसी और के काम को अच्छा सोच रहा है और अपने को ख़राब सोच रहा है। बाइबल में एक घटना आती है जहाँ पर मछली पकड़ने के काम के बारे में बताया गया है। कैसा लगेगा ऐसा काम जिसे मछली पकड़ने का काम हो? हम देखते हैं कि बाइबल में पतरस और अंद्रियास, वो दोनों एक प्रोफेशनल फिशरमैन है, यानी कि मछुआरे हैं जो बचपन से यही काम करते आए हैं, और शायद वो अब तक इतने निपुण हो गए थे इस काम में कि अगर आज की डेट में वो हों तो शायद कोई किताब लिख दें कि मछली पकड़ने के 100 तरीके, या फिर 30 दिन में मछली पकड़ना सीखो, किसी भी समुद्र में या फिर नदी में, हर जगह। लेकिन एक टाइम ऐसा आया उनके जीवन में कि उन्होंने पूरी रात मछली पकड़नी चाहिए लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। जरा सोचिए उन्हें कैसा लगता होगा। बहुत निराश होंगे, उनको लगता होगा कि इतने सालों का तजुर्बा किसी काम का नहीं है। बहुत उनका दिल दुखा होगा और निराश हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये घटना पूरी तरह से। लूका अध्याय 5 और उसका 1 से 5। यहाँ लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गसरत की झील के किनारे आकर खड़ा हुआ, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरों ने उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो सिमोन ने कहा, गहरों में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए उसने जाल डाले। सिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पर जो सिमोन है, जो पतरस है, वो पूरी रात उसने मछली पकड़ने की कोशिश करी लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। बहुत उदास, फ्रस्ट्रेटिंग है, और शायद उसे ये भी लग रहा होगा कि दूसरे नाव वाले जो मेरे से बाद में सीखा है इन्होंने, वो भी पकड़ के ला रहे कुछ, और मेरे पास एक भी नहीं है। किसी को भी खाली जाल, खाली घर, खाली पर्स, खाली ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे और हमेशा अपने काम में निपुण हो और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। लेकिन अगर खालीपन रहता है तो दुख, फ्रस्ट्रेशन, निराशा और दर्द ही रहता है लोगों के जीवन में। यहाँ पर सिमोन जो पतरस है, शायद वो भी ऐसा ही बुरा फील कर रहा होगा कि इतने सालों तक इतनी सीखी है इन चीज़ों को मैं करता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। फिर भी आज ऐसा है कि मुझे एक भी मछली नहीं मिल रही है। शायद वो अपने आप को कोस रहे होंगे या फिर मन में बहुत दुख से गुजर रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन आज की ज़िंदगी में हमारे साथ भी हो जाती है कभी कभी। हो सकता है कि आज जब ये मैसेज आप सुन रहे हैं तो आप बहुत दुखी हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बुरा हुआ है। हो सकता है कि आपको वो मिल रहा है जिसके आप हकदार नहीं हैं। मतलब ये कि आप बेहतर आपको हो सकता था आपकी ज़िंदगी में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आपका शादीशुदा जीवन, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास बच्चे नहीं हैं। हो सकता है कि आपकी पास पैसे बहुत कम हैं। हो सकता है कि आप बीमार हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हो। तो देखते हैं हम आगे फिर इस घटना में क्या हुआ। लूका अध्याय 5 और उसका 5 से 7। यहाँ पे लिखा है, सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी थी। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि उसने बहुत मेहनत की पूरी रात, उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में दाखिल होते हैं, चमत्कार हो जाता है। तुरंत इतनी मछलियाँ आ जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो गया। दूसरे मछुआरों को बुलाना पड़ा और इतनी मछलियाँ भर गई। अबंडेंट जिसे बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा फल मिल रहा है उसे कि जाल फटने वाले हैं। आज के टाइम में अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बात नहीं बन रही है, किसी भी तरह की दुख तकलीफ कुछ भी है, तो मैं यही एडवाइस करूँगा आपको
कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए। जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, परिवर्तन तुरंत दिखाई देगा। अपने जीवन की जो बागडोर है उसका सबसे मुख्य जो कप्तान है वो प्रभु यीशु मसीह को बनाओ, और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलेगा। यीशु मसीह को आने दीजिए अपने जीवन में, अपने रोज़ की ज़िंदगी में, अपने काम करने के तरीके में, बच्चों को संभालने के तरीके में। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी पकड़ने में, कैसे नौकरी मिलेगी, और अपने पैसों को कैसे आप मैनेज करें कि आप अच्छे से चला सकें अपने परिवार को। यहाँ पर इन मछुआरों की जब हम बात करते हैं, सिमोन और उसके भाई अंद्रयास की, तो जब ये लोग मछली पकड़ रहे थे तो ये भी हार चुके थे। इन्हें लग रहा था कि इनकी ज़िंदगी में आज बहुत ही बुरा दिन है, क्योंकि वो फेल हो चुके थे। लेकिन घटना क्या घटी, वो फेल हो चुके थे, हार गए थे, परेशान थे, दुखी भी थे। उन सब के बावजूद उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। सिमोन क्या बोलता है यहाँ पर कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। तो उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना। तो आज भी मेरा यही संदेश है आपके लिए कि अगर आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की ऐसी गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है, तो प्रभु यीशु मसीह को आने दीजिए, अपने घर में आने दीजिए और उसकी बातों को मानिए जो उसने बाइबल के थ्रू बताया है आपको, और चमत्कार आपके जीवन से कभी दूर नहीं होगा। जीवन में हार कभी न कभी लोगों को मिलती है, कभी न कभी निराशा हाथ लगती है। अगर आपके जीवन में आप हार नहीं रहे हैं, निराशा आपको नहीं है, तो इसका मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो फेल भी होते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमेशा आपको विजय ही प्राप्त होगी। एक और वचन देखेंगे, नीति वचन अध्याय 3 और उसका 5 से 6। यहाँ पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वचन बताता है कि हम फिर खाली नहीं होंगे। ये खालीपन, ये दुख, ये तनाव, ये परेशानी, ये पीड़ा हमारे जीवन में नहीं रहेगी। आज बस एक ही चैलेंज है कि कैसे हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लाएं और उसकी बात को माने। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाते हैं पूरी तरह से और उसको ही मेन सीट देते हैं, जो मुख्य आसन है वो उसको ही देते हैं अपने जीवन में, तो आप डबल, ट्रिपल या 100 गुना भी आपको बहुतायत से मिलेगा जो आप चाहते हैं। और देर मत कीजिए प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने में। अगर हम देर करते हैं तो उसका मतलब यही है कि हम उसकी बात को मान नहीं रहे हैं। जब उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे, तुरंत के तुरंत, आज के आज, उसी क्षण से हमारे जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आएगा। तो अगर आप ये मैसेज आज सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, संडे के बाद करेंगे। अभी से प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह को समर्पित हो जाइए पूरी तरह से और उसे अपनी नाव का कप्तान बनाइए। आपके जीवन की जो नाव है वो कभी नहीं डूबेगी और हमेशा आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा कि यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए और उसकी सारी बात, उसकी आज्ञाओं को मानिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा किसी नए मसीह के मैसेज के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को, भाई बहनों को जो शायद किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं और उनका उद्धार या उनके जीवन की जो पीड़ा है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब मसीह यीशु उनकी नाव में प्रवेश करेगा। आप सब पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।